अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज आज हमारा जो सा वो छठा पार्ट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन आपको मैं अगेन से बताता चलूँ, आपको इस पार्ट की तभी समझ आएगी अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस सीरीज़ को मुकम्मल ले रहे हैं। बिकॉज इसमें मैंने स्टार्ट से ही बता दिया कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो सी है वो वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर कोई पर्सन इसे स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को ले लेते हैं तो इसके तमाम दर इशूज़ जो से वो न्यू पर्सन के लिए भी सॉल्व हो जाएंगे और जो सा सीनियर पर्सन है उसके लिए भी जो सा काम करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। काम करते हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने वही गलतियों को जो सा वो मेंशन किया और स्ट्रेटजीज पर आपको काम करना इस सीरीज़ में सिखाया हुआ है, ठीक है। और इस सीरीज़ के बाद जो सा हमारी आने वाली जो सी सीरीज़ है इंशाल्लाह उसमें हम जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी आज सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने इन्विटेशन दी है। तो इस सीरीज़ में हमने जो सा शॉर्ट में सीखी है, ठीक है, लेकिन डीपली जाके सीखी है। आगे आने वाली सीरीज़ में इंशाल्लाह हम बहुत से मज़ीद जो सा मेथड इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाली सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं आपकी स्किल पॉलिश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वही वही यहाँ से सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा जो इसे सीरियसली लेगा, ठीक है, और इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि किसी सिस्टम का आगाज़ करने से जो सा इंसान आगे नहीं बढ़ता जब तक वो काम नहीं करता। सिस्टम को ज्वाइन करना, किसी काम को ज्वाइन करना, सीखना, ये बड़ी बात नहीं होती। कोई भी सिस्टम ज्वाइन करके सीख के आगे अमल करना, काम करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बिकॉज अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। जब तक आप अमल ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे जो सा वो उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान हाथ रहम वाला है। तो आवर विजन, जैसा कि आपको पता है मेरा मिशन क्या है इस सीरीज़ को बनाने का और आप लोगों को सिखाने का। तो बाशऊर इंसान को बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर इंसान का विजन स्ट्रॉन्ग हो और उसे एक रास्ता दिखा दिया जाए कि ये रास्ता है, इस पर तूने चलना है, तो उसे ट्रेनिंग्स इतनी मज़ीद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो लग जाता है उस रास्ते पर और अपनी रिसर्च करता है और अपना जो सा एक अलग से जो सा वो एक तरीक़ाकार निकालता है अपने काम करने का, अपने काम को इजीली वे पर करने का, ठीक है। क्योंकि उसका एक विजन होता है ना। हमारा क्या है, हम क्यों इस सिस्टम में फेल होते हैं? क्योंकि हमारे पीछे एक विजन नहीं है ना, हमारा मकसद ही नहीं है, ठीक है। और जब तक हमारा कोई विजन ही नहीं होगा, मकसद ही नहीं होगा, तो हमें रिजल्ट कैसे मिल सकता है, काम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिशन मेरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई इस पर अमल करे या ना करे ये उस पर डिपेंड है। लेकिन मैं जिस विजन की बना पर चाह रहा हूँ, मेरा विजन ये है कि मैं आपको प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ, एक रिसर्चर बनाना चाहता हूँ, और देन ही आप एक लीडर बन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लीडर जो से होते हैं फॉलोवर क्रिएट नहीं करते। लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स क्रिएट लीडर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे लीडर्स क्रिएट करें, अपनी टीमों में लीडर बनाएं, तो आपको खुद भी लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आखिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ये सीखने से पहले हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। व्हेन यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको मार्केट में उतरते हैं जब, ठीक है, आपको मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन जो से वो फेस करने पड़ते हैं। वो आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं, किस किस मेथड से आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को जो है वो सोल्व करते हैं, उनके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ चीज़ें जो से वो आप लाजमी तौर पर याद रखिएगा। व्हेन यू आर सॉल्व इशूज़ योर प्रोस्पेक्ट, जब भी आप किसी से अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपनी लीड्स को, किसी पर्सन को आप काम की डिटेल्स बता रहे हैं, उनके इशू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो एक कंपनी का भी नॉलेज होना चाहिए और इंडस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों पहली सीरीज़ से कह रहा हूँ, क्यों स्टार्ट से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हर सेशन में आपको मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि आपके पास कंपनी का फुल नॉलेज होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोजेक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, हर बंडल पर आपको कितना कमीशन आता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि कंपनी भी ये चीज़ कहती है कि अगर आपने कंपनी में काम करना है तो कंपनी के बारे में पहले फुल नॉलेज रखें, सीखें, देन आगे काम करें, ताकि किसी पर्सन को आप गलत गाइड ना कर दें, ठीक है। और लोग सिस्टम में इसीलिए ही फेल होते हैं क्योंकि वो सीखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो सर अगर आप सिस्टम के बारे में सीख ही नहीं सकते तो आपको उसमें काम करने की भी जो सी है वो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कंपनी भी उन लोगों को ही साथ लेके चलती है और उन लोगों की प्रोफाइल अपने प्रोफाइल में लगाती हैं जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, प्रिंसिपल से काम करते हैं,
और ज़िम्मेदारी से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लाजमी अपने पास नोट कर लें कि आपके पास कंपनी का और इंडस्ट्री का फुल नॉलेज होना चाहिए। आगे सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो से वो आपको मार्केट में फेस करने पड़ते हैं, वो क्या करने पड़ते हैं और उनका आंसर किस मेथड से दे सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ ही क्वेश्चन होंगे और इनमें से ही आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आने वाली जो सी सीरीज़ होगी हर क्वेश्चन पर, और इसके अलावा मज़ीद और भी अपडेट्स आ जाएंगे और भी क्वेश्चन इस पर मैं मज़ीद ऐड कर दूँगा। और हर क्वेश्चन आप किन किन मेथड से, किन किन एग्जांपल से इनका आंसर दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात आ जाती है कि आपको क्वेश्चन फेस करना पड़ सकता है, वो क्या है कि क्या कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा और आपसे कभी पूछना भी चाहूँगा कि एफबीआर आखिर है क्या। एफबीआर एक अदारा है जहाँ पे कंपनी टैक्सेस वगैरह पे करती है, और बात आती है कि कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड होना क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेस पर काम कर रही होती है, किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रही होती है, वही एफबीआर से रजिस्टर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और कोई भी साइट, छोटी मोटी साइट से आके आपको एक एफबीआर का फॉर्म दिखा रही होती है ना, और वो सेल्स परचेज मार्केटिंग पर काम नहीं कर रही होती, तो सर वो आपको गलत फॉर्म दिखा रही है, वो आपको जो सा आपके साथ स्कैम करने की जो सी है वो कोशिश कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी वही एफबीआर से रजिस्टर होती है जिनकी, जो किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रही होती है, ठीक है। तो जब उस चीज़ में, उस साइट्स में मार्केटिंग ही नहीं हो रही, किसी चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की जा रही, तो सर वो कैसे एफबीआर से रजिस्टर हो सकती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे आपको क्लियर करने की ज़रूरत थी। तो अगर तो बाशऊर इंसान है, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, तो आपको खुद ही इन चीज़ों का जो है किसी भी साइट में जाने से पहले इन चीज़ों का आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात आ जाती है, क्या ये फ्रॉड है। कोई भी पर्सन आपको ये कहता है ना कि क्या ये फ्रॉड है, कि यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं होगा, सर सिंपल कहेंगे, आप उनसे ये पूछ लें, कोई भी आरा गहरा नत्थू खैरा आपको आके ये चीज़ कहता है कि डिटेल्स लेने के बाद, हर चीज़ समझाने सिखाने के बाद ये भी चीज़ कहता है कि ये फ्रॉड है, तो सिंपल उनसे ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चलें ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये मान लेती हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं, हो भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी तो होती है। मुझे बता दें कि ये फ्रॉड कैसे है, ठीक है। अब सर उसे खुद ही नहीं पता होगा तो वो आपको आंसर कैसे देगा। आगे कोई पर्सन आपको प्रेजेंटेशन लेने के बाद, एग्री होने के बाद आपको ये भी चीज़ क्लियर करना चाहता है कि सिक्योर फील खुद को अभी नहीं कर पा रहा, और ये चीज़ कहता है कि क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। उन्हें सिंपल कहेंगे, देखे ब्रदर, ऑफिस, कंपनी के ऑफिस मौजूद हैं, आप वहाँ का विज़िट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल चैनल मौजूद हैं, लाइव हैं, सोशल मीडिया पे हम मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, कंपनी का लीगल स्टेटस दे सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये एमएलएम है। एमएलएम होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या ये एमएलएम है। सर जो भी पर्सन आपसे ये क्वेश्चन करता है ना कि सर ये एमएलएम है, उससे पहले आप उनसे ये चीज़ पूछें कि बताएं एमएलएम किसे हम कहते हैं। सर उन्हें खुद ही नहीं पता होगा तो वो आपको कैसे बताएंगे। एमएलएम वो चीज़ होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ जो सा अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड इन्वेस्टमेंट करके मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इलीगल है, और जो सी कंपनी, जो सी साइट्स इन्वेस्टमेंट वाली होती है, और कंपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट वाली नहीं होती, साइट्स ही इन्वेस्टमेंट वाली होती है। तो इन्वेस्टमेंट वाली साइट से कभी भी एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है। आगे बात होती है प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स का भी आपके पास जो सा खुद भी नॉलेज होना चाहिए, आप उन्हें पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे बंडल्स के बारे में बताया गया है, उसके अलावा हाँ कि हर बंडल पे आपको इतना जो सा कमीशन मिलता है। कोर्सेज़ के बारे में आपको बताया गया कि हर कोर्सेज़ में आपको जो सा कितना कितना कमीशन मिलता है। और इसके अलावा अगर वो आपके ऑनलाइन स्टोर्स का पूछता है तो सिंपल क्या कर सकते हैं आप, दमराज.com उन्हें ऑनलाइन स्टोर का जो सा आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है। सर पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट खुद क्लियर होना चाहिए, और मैंने बात चीज़ें ये भी देखी हैं कि आप इस सिस्टम में कुछ सीनियर ज्वाइन होने के बाद क्या करते हैं कि खुद ही इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखिएगा सिस्टम में काम करते हुए आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट का जो सा वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। कोई भी लाखों पर्सन आपका जानने वाला आपका भाई सगा उठ के आके ये चीज़ कह देता है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, सर उसे सीना तान के कहें और एटीट्यूड से कहें, कॉन्फिडेंस से कहें, नहीं ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग है, लाइफ में एक बार परचेजिंग है, ठीक है। मेरे खुद मैं ये चीज़ें देख रहा होता हूँ कि मुझे कोई भी सीनियर लीडर उठ के ये चीज़ कह रहा होता है, मेरा जूनियर कह रहा होता है, टीम लीडर कह रहा होता है कि सर इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा होता है,
तो मैंने हमेशा यही चीज़ कही है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग है, ठीक है। और आपको भी परचेजिंग का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, कोई भी पर्सन कहता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट है, नो, नो वे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। परचेजिंग है, और इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग का उन्हें डिफरेंस आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है लोग, हाँ, जोड़ने वाला काम है। हाँ जो पर्सन आपको ये कहता है कि लोग जोड़ने वाला काम है, पहली तो बात यह है कि आपको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और आप उन्हें भी इस चीज़ से जो सा खुद भी क्लियर कर सकते हैं। देखें, लोग कहाँ पे नहीं जोड़े जाते। आप स्कूल में जाते हैं, एडमिशन वगैरह लेते हैं, लोग तो वहाँ पे भी जोड़े जाते हैं। फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, लोग तो वहाँ पे भी जुड़ते हैं, ठीक है। दुकान पे जाते हैं, लोगों का तो वहाँ पे भी काम है, क्योंकि लोग दुकान में नहीं आएंगे, लोग जोड़ के आज उनसे वो कस्टमर नहीं आएगा तो सेल कैसे होंगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि लोग जोड़ने वाला काम, क्या ये लोग जोड़ने वाला काम है? नहीं सर, लोगों को सुधारने वाला काम है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने का काम है। अब क्यों वो आपको ये चीज़ कह रहे होते हैं? क्योंकि सर उन्होंने काम करना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्हें अभी काम करना नहीं आया। और आप उन्हें ये चीज़ कैसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। उन्हें ये चीज़ कहें कि मुझे ये बताएं, टिकटॉक यूज़ करते हैं? जी जो करते हैं। टिकटॉक में क्या कम्युनिटी नहीं जुड़ती? वहाँ पे बंदे नहीं जुड़े हुए। फेसबुक में ने इतने जो उनसे वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा हुआ है ना सर। वहाँ पे जब बंदे जुड़ रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों के बगैर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टिकटॉक यूज़ करते हैं? जी करता हूँ। इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं होंगे, दूसरे सोशल मीडिया को भी यूज़ करते होंगे? जी करता हूँ, ठीक है, और कर भी रहा हूँ। तो सर उन्हीं को तो यूज़ करते हुए काम करना है आपने, ठीक है। और उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने काम कैसे करना है, इसकी मैं ट्रेनिंग्स आपको दूंगा ना, और आपको कंपनी भी देगी, क्योंकि बंदा ही बंदे का नासिर है। जहाँ पे लोग नहीं होंगे वहाँ पे बिज़नेस भी नहीं होता, और लोगों से ही जो सा वो बिज़नेस चलता है, ठीक है। और ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, बंदे को सुधारने वाला काम है, स्किल्स प्रोवाइड करने वाला काम है, ठीक है। आगे बात आ जाती है सोच के बताऊँगा। जी बिल्कुल, आप सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपनी मुकम्मल रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब फील हो जाए कि कंपनी सिक्योर है, आप अपनी मुकम्मल रिसर्च करें। जब आपको फील हो जाए कि कंपनी जो सी है वो सिक्योर है, तो आप जाके सिस्टम का आगाज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है कंपनी भाग गई तो? सर कंपनी भाग गई तो सर फिर भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप पहले ही दिन से फ्री को जो सा वो रिस्क पे हो जाते हैं। आप अपने पैसों की जो सी प्रोडक्ट्स भी ले जाते हैं, और इसके अलावा अगर आपने कोर्सेज लिया तो अपने पैसों की सर्विसेज वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है पैसे नहीं है तो? सर पैसे नहीं है तो पहली तो बात यह है कि पैसे नहीं है तो इसीलिए तो काम करना है ना। और उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। हाँ जी, तो पैसे नहीं है तो सर इसीलिए तो आपने काम करना है ना। पैसे नहीं है तो इससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि सर आज तक कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपका ये इशू सॉल्व हो सके, और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसमें एफर्ट्स करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके आप अपना इशू जो सा ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है टीम बनाना मुश्किल है। सर टीम बनाना मुश्किल नहीं है, किसी के टीम बनना मुश्किल काम होता है। क्यों? कि पहले तो ये आपको चीज़ क्लियर करना होगी। अब मुझे ये बताएं, आप फैक्ट्री में काम करते होंगे, किसी के नीचे काम करना आसान है? किसी से पैसे मांगना आसान है? किसी की बातें सुनना आसान है? नहीं। आप किसी ना किसी ऑलरेडी किसी ना किसी की टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। वो कैसे? जॉब करते हैं उसकी टीम का, आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, आप सिम यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी टीम का हिस्सा हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं आप उसकी टीम का हिस्सा। सर आप ऑलरेडी किसी ना किसी की टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। और अब टीम बनाना मुश्किल है? नो सर, टीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे आपने टीम बनाने के तरफ फोकस करना है, और ना ही ये कॉन्सेप्ट जो सा आपने रखना है कि यहाँ पे टीम बनाना पड़ेगी। यहाँ पे आपने मार्केटिंग करनी है, कंपनी की प्रमोशन करनी है, ठीक है। और उसी के थ्रू आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। यानी आप मिलके काम करेंगे, और मिलके काम करने से ही आपका जो सा वो नेटवर्क भी बढ़ेगा, और आपकी अर्निंग भी जो सी है वो इनक्रीज होगी, ठीक है। और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जस्ट इंसान को सीखने की ही देर होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो सर, एक्सपीरियंस नहीं है तो इसीलिए तो इस फील्ड को आगाज़ करना है ना अपने, ठीक है। मैं भी जब आया था मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, सीखा है। और हमारा वो प्रोजेक्ट है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वही ये चीज़ आपको सिखाता है कि आपने काम कैसे करना है। कोई इशू नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको सिखाएंगे, कंपनी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, और आप सीख जाएंगे, ठीक है। आगे टाइम नहीं है।
सर टाइम नहीं है तो इससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि सर आज तक आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि आपका ये इशू सोल्व हो सके, और आपके सामने अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इसमें आप 1 से 2 साल जो है मेहनत करके, स्ट्रगल करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करके, प्रिंसिपल्स पर काम करके आप जो सा ये अपना इशू जो सा वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये कुछ एक्सक्यूज़ होते हैं, कुछ बहाने होते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिला, हमारा नेट इशूज़ हैं, ये बला बला कोई भी जोन से होते हैं। पहले तो बात ये है कि देखें ये इशूज़ आपको आ रहे हैं, क्या कोई उठ के ये आपका इशू सॉल्व कर सकता है? नहीं ना सर, इशूज़ तो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा ना। ठीक है, और हम ये जो सा वो बातें जो सा एक्सक्यूज़ ही बना के बैठे रहें कि सर हम हमारा ये इशूज़ आ रहा है, नेट इशूज़ हैं, हमारा सिम का इशू आ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो सर अगर इन इशू से जो सा आपका वो ये सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको काम करने की ज़रूरत ही क्या है? सर ये इश्यूज़ हैं तो इसलिए तो काम करना है ना अपने, ताकि ये इश्यूज़ जो से आपके सोल्व हो सकें। ठीक है, तो ये चंद जो से क्वेश्चन है, इन्हें आपने अच्छे तरीके से जो सा वो कवर कर लेना है, क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेंगे। और बाकी आने वाली जो सी मज़ीद ट्रेनिंग्स हैं, इसमें इंशाल्लाह आप मज़ीद स्ट्रेटजी सीखेंगे कि हर क्वेश्चन को जो सा इसमें मैं मज़ीद और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा कि हर क्वेश्चन का आप किन एग्जांपल से और किन किन मेथड से जो सा वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ को जो सा शॉर्ट सी बनाने का मकसद ही ये है कि जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ था, ईद ऑफ़र में ज्वाइन हुआ था, या पहले वर्किंग में कुछ इश्यूज़ आ रहा था, कि जल्दी से जो सा उनका काम भी जो सा वो स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो बाकी इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, काफ़ी आपके लिए काम करना जो सा वो आसान भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। और जैसे ये काम मुश्किल लगता है, मैं अगेन से रिपीट करता चलूँ, कोई भी काम देखें मुश्किल नहीं होता, आपको सीखने की देर होती है। ठीक है, क्योंकि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। क्योंकि कुरान पाक की ज़ात भी ये कहती है, बंदे को बेशक वही मिलता है, इंसान को बेशक वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप अमल ही नहीं किसी चीज़ पर करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का और मेरा साथ आपका इतना तक ही था। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।